So hello dear students and welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर 11 को कंटिन्यू रखेंगे, लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन को। पिछली क्लास में हमने जो बातें करी थी उसको आज की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, उनको जल्दी से नोट डाउन करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे, अब तक हमने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि हमने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखा था, है ना, और हमने ये देखा था कि ओपेक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर जो आज का क्वेश्चन है पहला वो इसी के ऊपर है। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी जिनको हम अपारदर्शी कहते हैं, जिनके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, वो होते हैं जैसे किताब हो गई, लकड़ी हो गई, इनके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना। जब मैं कोई किताब, जब मैं सामने चीज देख रहा हूँ मुझे साफ दिखेगी, अपने मुंह के सामने मैं बुक रख दूंगा तो मुझे वो चीज नहीं दिखेगी, बुक से वो छिप जाएगी, तो उनको बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी थ्रू देम बट नॉट वेरी क्लियरली, इनसे हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन बहुत सफाई से हमको दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर बात करें, हमारे पास एक पॉलिथीन है, तो पॉलिथीन आप जानते हैं कैसे धुंधली सी होती है, तो पॉलिथीन को जब मैं अगर अपनी आंखों के सामने लगाऊंगा तो मुझे दूसरी तरफ का दिखेगा तो सही, लेकिन उतना साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना। तो इसके बाद है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को जब मैं अपनी आंखों के सामने लगाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिखेगा आर पार का, है ना। जैसे मेरी आंखों के सामने ये चश्मे लगे हैं, तो ये ग्लास है, ये क्या है, कांच है, तो ये कांच के आर पार बिल्कुल क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इनको आपको क्या करना है, इनको आपको बताना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। चलिए, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको आज भी दे रहा हूं, ठीक है, और इसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे जरा, क्वेश्चन लिखें, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और materials given below as opaque, transparent or translucent, and luminous or नॉन लुमिनस। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, उनमें से आपको बताना है कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा लुमिनस है, कौन सा नॉन लुमिनस है। तो इस तरीके से आपको इनको क्लासिफाई करना है। चलिए, अब है ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, एयर, वाटर, a piece of rock, a sheet of aluminum, a sheet of aluminum, a mirror, a wooden board, a sheet of polythene,
sheet of polythene, CD, smoke, a sheet of plain glass, a sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly एंड मून। ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास लिखे हुए, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप समझ जाएंगे कि इनमें से हमको क्या करना है। देखो क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल रखे हुए हैं, इनमें से बताना है कि ओपेक कौन कौन है, ट्रांसपेरेंट कौन कौन है, ट्रांसलूसेंट कौन कौन है, ल्यूमिनस कौन कौन है और नॉन ल्यूमिनस कौन कौन है। तो ये 5 चीज ही हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। और उस पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं, सबसे पहले इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर इनको क्लासीफाई कीजिए। जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हेल्प के लिए रखा है ऊपर, ठीक है। और 1 बाय 1 में लिखते जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट की। ओपेक में क्या बात करी थी हमने, इनके आर पार हमको नहीं दिखता, इनके आर पार हमको नहीं दिखता। तो यहां से जैसे बात करेंगे तो एयर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, अ पीस ऑफ रॉक होगा। सबसे पहला अ पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा, ओपेक होगा ना, ठीक है। अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी ओपेक होगा। एल्यूमिनियम की शीट, एल्यूमिनियम की चादर,
है ना, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। इसके बाद मिरर, मिरर भी ओपेक होगा, मिरर भी ओपेक होगा, क्यों? क्योंकि एक शीशे के आर पार थोड़ी ना दिखता है हमको, शीशे से तो सामने वाला दिखता है ना, सिर्फ शीशे के पीछे क्या चल रहा है वो थोड़ा ना दिखता हमें। तो मिरर, मिरर भी क्या होगा, मिरर भी ओपेक होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या बच गया? अब वुडन बोर्ड, बिल्कुल वुडन बोर्ड भी, लकड़ी का जो बोर्ड होगा, लकड़ी का जो बोर्ड होगा वो भी क्या होगा, वो भी ओपेक होगा। फिर इसके बाद शीट ऑफ पॉलिथीन तो नहीं, सीडी, सीडी, ठीक है, सीडी भी होगा, यहाँ पर लगा देता हूं मैं। फिर उसके बाद स्मोक नहीं होगा, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास ये भी नहीं होगा, फॉग भी नहीं होगा, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन ये भी नहीं होगा, इसको भी हम दूसरी जगह क्लासिफाई करेंगे। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होगा, छाता, छाता भी क्या होगा, ओपेक होगा। इसके बाद क्या बचा, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब ये भी नहीं होगा। अब वॉल, वॉल होगा, बिल्कुल दीवार के आर पार हमको दिखता कहाँ है, वॉल, ठीक है। इसके बाद लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, वॉल, ठीक है, वॉल पे अंडरलाइन कर देते हैं। शीट ऑफ कार्बन पेपर, बिल्कुल कार्बन पेपर भी होगा ओपेक, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर। कार्बन पेपर बच्चों अगर आपने देखा होगा तो ठीक, नहीं तो आपके ऑफिस में ये यूज होता है ऑफिशियल वर्क में, ऑफिस वाले कामों में। तो एक काले रंग का या डार्क नीले रंग का पेपर होता है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते, है ना, तो वो है कार्बन पेपर, तो वो भी क्या होगा, एक ओपेक होगा। द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, बिल्कुल शीट ऑफ कार्डबोर्ड, एक गत्ते का टुकड़ा, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, नहीं, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly, moon नहीं। तो ओपेक में इतने ऑब्जेक्ट्स आ गए भाई, 9 ऑब्जेक्ट्स इनमें से किसमें आ गए, ओपेक में भाई। नोट डाउन कर लेंगे इन्हें, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इनमें से टोटल 9 तो कहाँ आ गए, ओपेक में। अब बाकी बचे हुए में से हम देखते हैं कौन कौन से ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट है, जल्दी से लिखें। चलिए अब सेम चीज को लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग डालेंगे, ओपेक के बाद क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट आ गया। ओपेक के बाद क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट आ गया, पारदर्शी। अब ट्रांसपेरेंट कौन कौन से होंगे इनमें से, ट्रांसपेरेंट में सबसे पहले देखो एयर हो गया, वाटर हो गया, ये तो पारदर्शी होते हैं ना, पानी के आर पार भी हमको दिख जाता है ना, और हवा के आर पार भी। गंदा पानी हो तो नहीं दिखता है ना, बट हम पानी से, साफ पानी मतलब ले रहे हैं यहाँ पर, तो आर पार दिख जाता है साफ पानी से। हवा हमारे चारों तरफ एयर है, एयर के आर पार भी हम देख पा रहे हैं, तो एयर एंड वाटर हो गया। अ शीट ऑफ पॉलिथीन नहीं होगा, पॉलिथीन मैंने आपको बता रखा है ट्रांसलूसेंट होगा। प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास, कांच, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। फॉग हो गया, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन हो गया, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, बर्नर हो गया, लाइटेड टॉर्च हो गया, शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश, केरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई मूव। तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे भाई। इनमें से सिर्फ 3 जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इनमें से 3 जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंट है। और यहीं पे मैं ट्रांसलूसेंट भी लिख देता हूँ, यहीं पे मैं ट्रांसलूसेंट भी लिख देता हूँ। तो ट्रांसलूसेंट में देखिए, सबसे पहले शीट ऑफ पॉलिथीन आ जाएगा भाई, पॉलिथीन का तो हमने याद रखना है,
कि ये क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है, क्योंकि आप देखना पॉलीथीन से कभी आर पार देखने की कोशिश करना। ठीक है, पॉलीथीन हो गया। इसके अलावा स्मोक हो गया। ठीक है, अ पीस ऑफ स्मोक हो गया। ये हो गया, स्मोक हो गया, और यहां से फिर फॉग हो जाएगा। फॉग मतलब कोहरा। ठीक है, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब नहीं, अवॉल्व नहीं, द फ्लेम ऑफ ग्लास बर्नर नहीं, लाइटेड टॉर्च नहीं। हाँ, सेलोफेन, सेलोफेन की पन्नी, अ शीट ऑफ सेलोफेन, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, इसके बाद वायर मेश, वायर मेश, वायर मेश क्या होता है, तार का जाल होता है। तार की एक छन्नी टाइप होती है, पतले पतले तारों की छन्नी, है ना। उसके आर पार आपको बहुत साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो तार की, जो हम खिड़की पे लगाते हैं ना, बेसिकली खिड़की पे मच्छरों को अंदर ना आने देने के लिए लगाते हैं उसको, है ना। तो उसमें उससे भी पतली होती है वो वायर, उससे भी पतली पतली बुनी होती है, तो उसमें हमको क्लियर नहीं दिखता है वायर मैश, है ना। ये होंगे मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर ट्रांसलूसेंट होंगे और 3 इसमें से ट्रांसपेरेंट होंगे। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस को, लुमिनस को और नॉन लुमिनस को, उसको लेकर के चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। लुमिनस और नॉन लुमिनस में आप क्लासिफाई करो बच्चों इनको। इनमें से कौन कौन से लुमिनस होंगे, मतलब जिनका अपना प्रकाश होगा, और कौन कौन से लुमिनस होंगे, मतलब जो जिनके पास अपनी लाइट नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस की। चलिए, ये सारे डिटेल यहां से हटा देते हैं, हम नए डिटेल यूज करेंगे। चलिए देखिए, लुमिनस की बात करें तो लुमिनस में हमारे वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो कि क्या होते हैं, जो कि चमकते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि चमकते हैं। और नॉन ल्यूमिनस में वो आते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, मतलब जो चमकते नहीं है। तो जल्दी से भरेंगे इसे, ये काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले इसमें देखो, ये रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन यानी कि जब लोहे को लाल कर दिया जाता है गर्म कर करके, तो उसका जो टुकड़ा है वो लाइट, उससे प्रकाश निकलता है ना, अपना लाइट निकलती है, तो वो ल्यूमिनस हो गया। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, लाइटेड फ्लोरो, इसमें लिखा हुआ ही है लाइटेड, है ना। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो हमारे घरों में लाइट के लिए यूज करते हैं ना, फ्लोरोसेंट बल्ब होता है और एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्यूब लाइट भी कहते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। अ वॉल शीट ऑफ कार्बन पेपर, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, बिल्कुल गैस का जब बर्नर जलाते हैं, गैस को जब जलाते हैं चाय वगैरह पकाने के लिए, तो उसके बर्नर पर जब हम फ्लेम ऑन करते हैं तो उससे लाइट निकलती है, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, इसको भी अंडरलाइन करेंगे ल्यूमिनस के अंदर। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड नहीं होगा। लाइटेड टॉर्च, टॉर्च से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो ल्यूमिनस हो गया। ठीक है, इसके अलावा शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश, केरोसिन स्टोव, सन, सन को तो हमेशा याद रखना है भाई ल्यूमिनस में। और फायर फ्लाई, जो जुगनू होता है, फायर फ्लाई का क्या मतलब होता है, जुगनू। तो जुगनू के पास अपनी लाइट होती है ना, अपनी लाइट लेकर के घूमता है वो, देखा है आपने, तो जुगनू। तो ये हो गए हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें केरोसिन स्टोव भी आएगा, केरोसिन स्टोव, स्टोव को जब जलाते हैं तो उससे भी लाइट आती है। ठीक है,
ये वाला लास्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे। तो नॉन ल्यूमिनस बहुत सारे हैं भाई इनमें से, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। यहां पर अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें हम, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस की अगर बात करें बच्चों, मैं जल्दी से मार्किंग कर देता हूं। एयर हो गया, वाटर हो गया, ये नॉन ल्यूमिनस हो गया, है ना। इसके अलावा पीस ऑफ रॉक होगा, ये नॉन ल्यूमिनस होगा। शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी नॉन ल्यूमिनस होगा। मिरर भी नॉन ल्यूमिनस होगा। वुडन बोर्ड हो गया, शीट ऑफ पॉलीथीन हो गया, सीडी हो गया, है ना, स्मोक हो गया, शीट ऑफ प्लेन ग्लास हो गया, फॉग हो गया, है ना। ये जो ल्यूमिनस है उनके अलावा नॉन ल्यूमिनस की बात कर रहे हैं। अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, कार्बन पेपर हो गया, ये हो गया कार्डबोर्ड, सेलोफेन हो गया, वायर मैश हो गया, और मून हो गया। मतलब जो ल्यूमिनस में नहीं था वो नॉन ल्यूमिनस में लिख देना है। जो ल्यूमिनस में हमने नहीं लिखा उसके अलावा जो भी बचा वो सारा नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। ये टेबल बच्चों आपको ढंग से बना लेनी है। इस टेबल में हमने जितनी चीजें अब तक पढ़ी थी, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।